ने कहा कि भगवान माफ करना, अगर इस बात को कोई और पूछता तो जवाब देना बनता था, लेकिन इस बात को आप पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, कौन कर गया। तो महाराज द्रौपदी ने कहा कि भगवान इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, क्या अभी और खेल बाकी होना है कि आज मेरे 5 बेटों की किसी ने हत्या कर दी। तो कैसे? मोहन के आते ही बोली, मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन वे बाकी है, आओ मोहन वे बाकी है। अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या कसर और बाकी है, क्या कसर और बाकी है। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, अभी भी कुछ होना है तो भगवान आप बताइए। भगवान ये जो आज कुछ हुआ ये आपने ही किया, आपके द्वारा ही हुआ। इतने दिनों से भगवान द्रौपदी का 5 पांडवों का साथ दे रहे थे, आज द्रौपदी के दिमाग ने काम नहीं किया, भगवान के ऊपर ही उल्टा लांछन लगाना शुरू कर दिया। ये सब आपने किया। भगवान ने कहा द्रौपदी तो भूल गई है, जितना मेरे ऊपर आप क्रोध कर रही हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं, इतना मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अब द्रौपदी कहती है कि भगवान अगर आपने नहीं किया तो आपके शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं और खिले ना एक भी फूल। शास्त्रों में लिखा है कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। भगवान अगर शास्त्र सच्चे हैं तो आज मेरे बेटे कैसे मारेंगे? कन कन की सुनने वाले, जन जन में रहने वाले आप हैं। आपसे बाहर क्या है कि आज मेरे बेटों की हत्या हो गई। द्रौपदी भगवान के ऊपर दोष के ऊपर दोष लगा रही है। भगवान जवाब नहीं दे पाए। थोड़ी देर रुक गए, बाद में पूछा कि द्रौपदी तूने आज बिना विचारे मेरे ऊपर लांछन लगा दिया, तो सुन, आपने मेरा कहना माना कब? आपने मुझे याद कब किया? जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है और मैं उस समय धर्म संकट में था, तब भी मैंने आकर के आपका साथ दिया, और तू कह रही है कि सब आपने किया। द्रौपदी पांडवों ने जुआ खेला, क्या मुझे पूछ करके खेला? जब दुर्योधन कह सकता है कि पासा मेरा मामा सकनी फेंकेगा, तो आपके पति भी कह सकते थे कि हमारी तरफ से पासा कृष्ण फेंकेगा। उस समय क्या मुझे पूछा था? अब महाराज अगर उस समय आप मुझे पूछती तो मैं भी देखता कि दुर्योधन कैसे जीतता और आप कैसे हारते। तो आप तो मुझे उस समय याद करते हैं जब मैं किसी बंधन में हूँ, तब भी मैं आकर के आपकी सहायता करता हूँ, और आज आप मुझे दोष लगा रही हैं। बाकी सुन, ये जो महाभारत का युद्ध है ना, ये क्लियर था, ये होना ही होना था, इसे कोई रोक नहीं सकता था। जिस गांव में नारी का अपमान हो, जिस गांव में भाई भाई का खून का प्यासा बन चुका हो, जिस गांव में एक दूसरे के महाराज प्यासे बन चुके हों, उस गांव में महाभारत होना ही होना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। पांचाली बोली बातें तो खूब बना लेते हैं, लेकिन मेरे 5 बच्चे मारे गए, मैया की आज क्या हालत है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करो। जिस माँ का एक बेटा मारा जाता है, वो मैया पूरी उम्र उसकी अग्नि में अपना जीवन जलन में अपना जीवन व्यतीत करती है। आप क्या जाने माँ का दुख क्या होता है। मैया की ममता कैसी है, ये 5 लुगाई क्या जाने। मैया की ममता कैसी है, ये 5 लुगाई क्या जाने।
जाके न पाव विवाई गई वो पीर पराई, क्या जाने वो पीर पराई, क्या जाने। हे कन्हैया तू नहीं जान सकता है कि माँ की ममता क्या होती है। जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई, क्या जाने। जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई, क्या जाने। जिसने ना चाटी छाछ कभी वो दूध मलाई, क्या जाने। जिसने ना चाटी छाछ कभी वो दूध मलाई, क्या जाने। वो दूध मलाई, क्या जाने। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। द्रौपदी कह रही कि कन्हैया तू नहीं जान सकता कि मैया की ममता कैसी होती है। आज मेरे सामने 5 बच्चे जो है वो मारे गए हैं। तू अपनी माँ को ही जन्म लेने के बाद 11 वर्ष 51 दिन तक पूछने के लिए नहीं गया। तेरी माता के 6 पुत्रों की बेटों की हत्या होगी, तू वहां नहीं गया। तू इस समय मुझे क्या बताएगा कि एक माता को अपने बेटों के मारे जाने के बाद कितना दुख होता है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज भगवान ने कहा पांडवों से कि द्रौपदी कुछ आज अधिक ही बोल रही है, इसे समझाओ। जो होना है रही आपकी भरी सभा में चीर हरण की बात। तो द्रौपदी पहले तुझे अपने पतियों के ऊपर अभिमान था, आपने मुझे पहले याद नहीं किया। फिर भरी सभा में बैठे हुए अश्वत्थामा द्रोणाचार्य कृपाचार्य के ऊपर अभिमान था, तब भी तूने मुझे याद नहीं किया। उसके बाद जब उन्होंने भी साथ नहीं दिया तो तुझे अपने ऊपर अभिमान था कि मैं एक राजपुत्री हूँ, क्षत्रियाणी हूँ, क्षत्रियाणी हूँ। तो महाराज आपने तो उस समय मुझे याद किया जब आपका महाराज बस बिल्कुल भी ना चला, आप निर्बल हो गई। और तब भी मैं आकर के वहां पर पहुंचा और मैंने गरुड़ से भी अधिक गति से तेरी साड़ी को जुड़ा दिया था। अभिमन्यु मारा गया, इसमें कोई कारण है। कोई न कोई कारण हर वस्तु में हर जगह होता है। तो द्रौपदी ने कहा कि भगवान आप बातें तो बहुत बना लेते हैं। इतने में अर्जुन ने महाराज अपने धनुष को उठाया, डोरी को खींचा और भरी सभा के बीच में महाराज उसने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी चिंता मत कर, तेरे कातिल को सूर्य अस्त के पहले मैं यहाँ पर ला करके खड़ा न कर दूं तो जिंदा ही चिता के ऊपर जाकर के आत्महत्या कर लूंगा। जैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा की सजनों, 5 पांडव चिल्लाए, अर्जुन प्रतिज्ञा वापस लो, प्रतिज्ञा वापस लो। तूने क्या प्रतिज्ञा कर ली? किसको मारेगा, किसको पकड़ेगा, कौन सी हत्या है, कौन सा कातिल? तो सज्जनों द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ने कहा कि जो मैंने प्रतिज्ञा करनी थी वो कर दी। उधर से महाराज भगवान ने भी बाल कृष्ण कन्हैया लाल ने डांट लगा दी कि अंधेरे में तीर छोड़ देते हो तो सोच लिया करो, विचार कर लिया करो, तब जाकर के बात किया करो। तो आज अर्जुन प्रभु के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, दंडवत की और कहा प्रभु आज मेरी प्रतिज्ञा भी आप हैं, मेरा गांडीव धनुष भी आप हैं, मेरे धनुष की ताकत भी आप हैं। प्रतिज्ञा करना मेरा काम था, निभाना आपका काम है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज जब ऐसे अर्जुन ने कहा तो अब अर्जुन को भगवान ने रथ के ऊपर बिठाया और अश्वत्थामा के पीछे महाराज चल पड़े। अब दुनिया की नजरों से अश्वत्थामा भाग सकता था, लेकिन प्रभु की नजरों से कहां तक भागता। जाकर के महाराज आगे रथ खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने पकड़ा, रस्सियों से बांधा और रस्सियों से बांध करके घसीटता हुआ है वहां पर पहुंचा जहां पर द्रौपदी रो रही थी कि द्रौपदी ले तेरे 5 बेटों का कातिल हत्यारा आज तेरे सामने है। द्रौपदी ने जैसे आवाज सुनी, पीछे की तरफ देखा महाराज कि मैं भी तो देखूं कि मेरे 5 बेटों का हत्या करने वाला कौन है, ये हत्यारा कौन है।
जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज द्रौपदी का विचार बदल गया। कहा केशव हे आर्यपुत्र मुच्यताम लेसु, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा कांप रहा था, थर-थर कांप रहा था। उसे भी सांत्वना दी कि जैसे तूने मेरे साथ किया है, जाओ। द्रौपदी वचन देती है कि मैं आपके साथ वैसा नहीं करूंगी। तो महाराज अब 5 पांडव फिर चिल्लाए, मुच्यताम एषु ब्राह्मण नाम गुरु। 5 पांडव कह रहे हैं द्रौपदी तू क्या कह रही है? अपनी प्रतिज्ञा को देख, तू कह रही है कि इसे छोड़ दे, इसे छोड़ देते हैं तो हम 5 मारे जाएंगे। अर्जुन की प्रतिज्ञा है, अगर अर्जुन मारा गया तो हम 4 भी मारे जाएंगे। थोड़ा विचार करो। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन बाद में जलन, बाद में पीड़ा एक माँ को होती है। पूरी उम्र वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती है। इसके पिता को आपने युद्ध के बीच में पहले ही मार दिया है। अब इसका एक बेटा बचा है, अगर आप इसकी भी हत्या कर देंगे तो ये माँ किसके सहारे जिएगी? हम बदला इससे ले रहे हैं कि इसकी माँ से ले रहे हैं। देखिए द्रौपदी का विचार। तो महाराज भगवान ने पूछा कि द्रौपदी जो तू कह रही है ये पक्की बात है? कहा हाँ प्रभु पक्की बात है, इसे छोड़ दो। आकर के प्रभु ने द्रौपदी को गले से लगा लिया। 5 पांडवों ने भी महाराज जैसे ही गले से भगवान लगाया, कहा भगवान आज आप भी द्रौपदी का साथ दे रहे हैं? जैसे पांडवों ने कहा तो आज फिर भगवान ने पूछा कि द्रौपदी फिर देख ली, क्या करना है? मैंने इसके माथे में घाव कर दिया है, अब ये पूरी उम्र महाराज इस घाव के चक्कर में रहेगा। आज तक सज्जनों प्रेमियों अमर होने के वरदान होते थे, लेकिन आज भगवान ने अश्वत्थामा को अमर होने का साफ दे दिया कि जब तक धरती चांद सूर्य रहेगा, जाओ अब तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इतने में महाराज जैसे द्रौपदी दोबारा कह दिया, भीम को गुस्सा आया। भीम ने एक हाथ से अश्वत्थामा को पकड़ा और दूसरे हाथ से द्रौपदी को पकड़ा। भगवान बीच में आए, दोनों को महाराज एक को एक तरफ धकेल दिया और दूसरी को दूसरी तरफ धकेल दिया। और अर्जुन से कहा कि देखिए ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण अवध्या है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये पापी है, ये अत्याचारी है, इसका वध करो। तो महाराज अब पांडव हैरान परेशान कि प्रभु आप एक तरफ कह रहे हैं कि इसका वध मत करो और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अवध्य है, इसको मार दो, पापी है। तो सजना अब भगवान ने कहा कि देखिए आप मेरी माया को नहीं समझ सकते। मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, मैं जो कह रहा हूं अर्जुन अपने आप फैसला करेगा। अब अर्जुन ने महाराज क्या किया, अश्वत्थामा की जो चोटी जिसके ऊपर मैंने दूसरे दिन कहा था, तीसरे दिन भी कहा, सनातन धर्म के ऊपर की चोटी हिंदू धर्म में सबको रखनी चाहिए, उस चोटी को काट दिया और बीचों बीचों चीरा लगा दिया। ब्राह्मण के लिए यही मरण के समान है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि मणि आदमी में होती है कि सर्प में होती है? बोलो, सर्प में होती है ना। तो फिर ये सनातन धर्म को फिर आगे बात बिगाड़ने वाली बात है, जड़ें काटने वाली बात है कि मणि उतार ली। मणि आदमी को नहीं होती है, बोलो, मणि सांप में होती है, और वो भी हजारों वर्षों के बाद सांप में बनती है, पड़ती है। तो अश्वत्थामा को सांप थोड़ी था कि मणि निकाल ली। अश्वत्थामा के बाल काट दिए, चोटी काट दी और महाराज अश्वत्थामा को देश निकाला दे दिया। अब पापी आदमी जो होता है, जब उसे महाराज कोई सजा ना मिले तो पाप छोड़ देना चाहिए, क्या और करना चाहिए? बोलो। अश्वत्थामा को महाराज भगवान ने कृपा दृष्टि कर दी कि जाओ अब जब तक ये धरती सूर्य चांद तारे रहेंगे तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अमर होने का वरदान दे दिया। और जन्मदिन के समय महाराज आजकल केक काटे जाते हैं, केक काटे जाते हैं,
बच्चे के हाथ में चाकू दिलाया जाता है, ऊपर से जो ज्वाला हमारी अग्नि के रूप में है ज्वाला माता, उसको ज्योति के रूप में जलाया जाता है और मुख के द्वारा फिर फूंक मरवाई जाती है। ज्वाला माता का अपराध होता है और ज्वाला माता महाराज फिर उस परिवार के ऊपर अपनी कोप भरी दृष्टि से देखती है। भूल जाओ इन बातों को। सनातन को महाराज आगे बढ़ाने की तरफ चलो, इसे महाराज उजाड़ने की तरफ मत चलो, ऐसा मत करवाओ। अश्वत्थामा के प्रसंग के ऊपर कहा आज मैं चौथे दिन में कि बच्चे के दिन में सूर्य आदि नवग्रहों का पूजन करवाओ, वो है पूजन। उसके बाद महाराज इन आठों का नाम बच्चे को कहो, और जो इन आठों का नाम ये अजर है अमर है, कौन है? अश्वत्थामा, बलि व्यास, हनुमान, विष्णु, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंड्य, ऐसे बोलो आप। 8 नाम है ये। जो आज कलयुग के बीच में भी इन आठों के नाम लेता है, जीवेद वर्षतम संग्राम मृत्यु विवर्जिता, वो आज भी 100 वर्ष की आयु को पूरी करता है। ये शास्त्र में लिखी हुई बात है, शास्त्र हमारा झूठा नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो जन्मदिन में इन आठों का पूजन भी जरूर करवाओ। बच्चे को गुड़ और तिल मिला हुआ दूध पिलाओ, बच्चा आज भी 100 वर्ष की आयु पूरी करेगा। लेकिन जब हम सनातन से खिलवाड़ करेंगे, सनातन के पीछे पड़ेंगे और ज्वाला माता को थूक के द्वारा उसे शांत कर देंगे, तो महाराज उस बच्चे के ऊपर कृपा होने वाली फिर नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। वो बच्चा छोटा है, उसके हाथ में जब चाकू दिया जाता है, वही बच्चा बड़ा होकर के महाराज हमारी और तुम्हारी जेब काटने के लिए फिर मजबूर हो जाता है। गलत संस्कार माता पिता का फर्ज है कि हमें नहीं देना चाहिए। अश्वत्थामा वहां से महाराज भागा और जाते जाते एक और अपराध कर दिया कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर ब्रह्मास्त्र का महाराज उसने प्रयोग कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बसेगी बोलो बांसुरी। जबकि चाहिए था कि अब पाप करना छोड़ देता, लेकिन उसने और कर दिया। अब उत्तरा महाराज संसार की तरफ नहीं भागी, उत्तरा संसार की तरफ नहीं भागी, एकदम हे केशव, हे माधव, हे गोविंद रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। महाराज एकदम भगवान को पुकारा और भगवान उसी समय उत्तरा के गर्भ में अगुष्ट माता श्री लेकर के प्रवेश हो गए। और 2 दिन नहीं 4 दिन नहीं महाराज पूरे 9 महीने तक उस गर्भ में जाकर के भगवान रक्षा करते रहे। बताओ दुनिया में ऐसा कोई और धर्म, सनातन धर्म को छोड़ करके और धर्म बताओ महाराज, जिसमें लिखा हो कि भगवान माँ के गर्भ में रहे हो, मल मूत्र के थैले में रहे हो। और इस तरह महाराज कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा सनातन धर्म को छोड़ करके। सनातन धर्म में ही ऐसा प्रमाण है कि भगवान माँ के गर्भ में, उत्तर के गर्भ में थे और 9 महीने तक रहे, 1 महीने की बात नहीं है। और महाराज फिर परीक्षित की वहां पर रक्षा की। बोली बांके बिहारी लाल की। 2 पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। उत्तरा कह रहे कि प्रभु जल्दी आओ जल्दी आओ, और मेरे गर्भ में मुझे जलन हो रही, आकर के रक्षा करो। मेरी सुन ले गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। हरि बोल। ताली बजाते भाव से मस्ती से।
ओ जब नाथ ने तुमको पुकारा, ओ तब खंबे से, ओ तब खंबे से, तब खंबे से निकले मुरारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी, मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। जय श्री राधे। अर्जुन ने तुमको पुकारा, ओ जब अर्जुन ने तुमको पुकारा, जब अर्जुन ने तुमको पुकारा, ओ जब अर्जुन ने तुमको पुकारा, ओ तब गीता सुनाती सारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी, तो मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, ओ जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, ओ जब द्रौपदी ने तुमको पुकारा, बड़ाई सभा विच आकर साड़ी, मैं तो हूँ विपदा की मारी, मेरी सुन लो पुकार गिरधारी, ओ मैं तो हूँ विपदा की मारी, मैं तो हूँ विपदा की मारी। बांके बिहारी लाल की जय हो। पाही पाही महायोगिंद्र देव देव।